नाउ कम टू दी कंट्रोल यूनिट डिजाइन्स। जैसा कि हमने देखा था कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए काम आता है, और कंट्रोल यूनिट जैसा कि हमने देखा कि सर्टेन कंट्रोल सिग्नल्स पर्टिकुलर क्लॉक में जनरेट हो रहे हैं, दूसरी क्लॉक में कोई और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन जो हमने एक एक रो में मल्टीपल कंट्रोल सिग्नल्स पढ़े, तो एक रो इज नथिंग बट माइक्रो ऑपरेशंस, है ना। तो उन कंट्रोल यूनिट्स को जो डिजाइन करने का जो मैकेनिज्म है, तो उसमें मल्टीपल डिजाइनिंग्स हैं। वन इज हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन एंड सेकेंड इज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। माइक्रो प्रोग्राम्ड के अंदर भी हम हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन पढ़ते हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, एज इट इज चीजें आती हैं डिट्टो, किसी तरीके का कोई वेरिएशंस नहीं, बस कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, उस बेसिस पर आप क्वेश्चन को 100% श्योरिटी के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आती नहीं है। क्लियर है। नाउ अब अपन चलते हैं फर्स्ट कंट्रोल यूनिट डिजाइन पे, दैट इज हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। नाउ in this design, each control signal is expressed as Boolean sum of product SOP expression. It is realized using dedicated hardware. All control signals can be generated at the same time, therefore it offers high degree of parallelism. पूरी एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इन दिस इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्रोल यूनिट डिजाइन। मतलब अगर मैं बात करता हूं हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन की, तो वो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन से फास्टर है। इवन अ माइनर चेंज, सबसे बड़ा दिक्कत जो इसका ये है, क्योंकि इसका डेडिकेटेड हार्डवेयर है, तो इवन अ माइनर चेंज रिक्वायर्स रीडिजाइन एंड रिकनेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, हेंस इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। ऑब्वियस है, अगर थोड़ा भी एकाधा भी कंट्रोल सिग्नल किसी माइक्रो ऑपरेशन में अगर कम ज्यादा हुआ तो बैंड बच जाएगी, आपको वापस से एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और एक्सप्रेशन के बेसिस पर आपको रिकनेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डिजाइन एंड डिबगिंग एनवायरमेंट्स, क्योंकि अगर चीज आपका जो डिजाइन है वो अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो डिजाइनिंग और डिबगिंग एनवायरमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि डिजाइनिंग और डिबगिंग एनवायरमेंट में हम उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसमें माइनर चेंजेस करके हम टेस्ट करते रहें कि ये करा तो क्या आउटपुट आएगा, वो करा तो क्या आउटपुट आएगा। अरे ये करा और वो करने से यहाँ तो पूरा सब कुछ चेंज हो रहा है, तो फिर उस एनवायरमेंट में तो ये सूटेबल है ही नहीं। It is used with RISC processor, reduced instruction set, RISC processors। हालांकि RISC और CISC ये अपन लेटर ऑन पढ़ लेंगे, आप तो सिर्फ ये, और चूंकि इस पे एक दो एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन का एग्जाम्पल कौन सा है या RISC में कौन सा यूज होता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हर हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा हुआ है। नाउ इट इज यूज्ड इन रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक एयरक्राफ्ट सिम्युलेशन, वेदर फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा। क्लियर है। नाउ कम टू द एग्जांपल। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट
which has to support two instructions that has 4 micro operations each. The system uses 4 control signals. The following table gives control signals required for the instruction for each micro operation. There are 2 instructions I1 and I2, 4 micro operation T1, T2, T3, T4. 4 control signal S0, S1, S2, S3. अगर मैं बात करता हूं I1 इंस्ट्रक्शन के T1 माइक्रो ऑपरेशन में 2 कंट्रोल सिग्नल यूज हो रहे हैं S0 और S2. अगर मैं I1 इंस्ट्रक्शन के T3 कंट्रोल माइक्रो ऑपरेशन की बात करता हूं तो S2, S1 और S3 ऐसे क्लियर है. नाउ जैसा कि मैंने बोला था सारे के सारे सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑपरेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट्स व्हाई इट ऑफर्स हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म. क्लियर है. नाउ अब सुनिएगा, इसमें हर कंट्रोल सिग्नल जो कि S0, S1, S2, S3 की रिस्पेक्ट में आप क्या लिखते हो, बुलियन सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी एक्सप्रेशन. तो अब वो ध्यान से देखना कि कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं S0 का. S0 कहां कहां है, I1 के T1 में, तो I1 डॉट T1 प्लस, और कहां है I2 T2, I2 T2 प्लस. नेक्स्ट I2 T3, I2 T3 प्लस. नेक्स्ट कहां पे है, I1 T4 और I2 T4, I1 T4 प्लस I2 T4 है ना. अगर मैं इसमें T4 कॉमन लूं तो I1 प्लस I2, सारे इंस्ट्रक्शंस अपने पास 2 हैं तो 2 ही सही, लेकिन अगर 4 इंस्ट्रक्शन होते और एक कंट्रोल सिग्नल किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑपरेशन में सारे ही इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है तो वी कैन इग्नोर दिस स्टेटमेंट. नाउ तो अगर में रिड्यूस्ड बनता है I1 T1 प्लस I2 T2 प्लस I2 T3 I2 T3 प्लस T4 है ना. उसी तरीके से अब मैं S1 को लिखता हूं तो S1 के लिए क्या लिख सकता हूं, I2 T1 प्लस S1 I1 T2 और I2 T2, तो मैं सिंपली क्या लिख दे रहा हूं, T2. ये बात हम पहले वहां से सीख चुके हैं. नेक्स्ट S1 यहां है I1 T3 प्लस S1 यहां पर है I1 T4. क्लियर. उसी तरीके से S2 का स्टेटमेंट, S2 के लिए क्या लिखोगे, I1 T1 I2 T1 है ना, तो T1 सिंपली लिख सकता हूं प्लस S2 यहां नहीं है, S2 यहां है I1 T3 प्लस. नेक्स्ट S2 यहां पर है दैट इज I2 T4. उसी तरीके से S3 अगर लिखते हैं आप तो व्हाट विल बी द S3, I1 T2
T2 प्लस S3 यहां पर है, दोनों में है तो ओनली T3। क्लियर? नाउ अब वो ध्यान से देखिएगा, मैं इसका हार्डवेयर पूरा तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन यस, दैट इज 1x2 डिकोडर। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका 2 इंस्ट्रक्शन है, मतलब ऑपकोड कितने बिट का होगा? 1 बिट का, और 2 आउटपुट आएंगे आपको, I1 और I2। एक्चुअल में वो I0 और I1, तो ये आप ऐसे मान लीजिएगा, ये मैं मान ले रहा हूं I1 इज नथिंग बट I0 और I2 इज नथिंग बट I1 डिकोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अगर मेरे 4 इंस्ट्रक्शन होंगे, मतलब 2 ऑपकोड की बीट होंगी, मतलब ये आपको जो डिवाइस चाहिए होगा वो डिकोडर चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखना। नाउ T1, T2, T3, T4। क्लियर है? नाउ ये ऐसा नहीं है कि मेरे को मस्ती चढ़ी हुई है, किसी भी वे में आप कर सकते हो। नाउ मैं S3 के लिए हार्डवेयर बना रहा हूं, T2I1। नाउ T2I1 के लिए एंड गेट बनाया, और उसके बाद T3 के साथ मैंने क्या कर दिया, इसको ऑरिंग कर दी। क्लियर? और ये मेरा किसका है? S3 कंट्रोल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई? तो इस वे में आप हर एक कंट्रोल सिग्नल की रिस्पेक्ट में आपने ये जो लिखा है, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, है या ना, इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड माइक्रो ऑपरेशन। तो हर एक कंट्रोल सिग्नल के लिए हम एसओपी एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसकी रिस्पेक्ट में एक डेडिकेटेड हार्डवेयर बनाएंगे। अगर आप सोचें किसी भी एक जगह से ये सिग्नल रिमूव होता है, तो आपको खुद को ये फील आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर भी चेंज हो जाएगा, है या ना। तो ये कहानी है किसकी? हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट की। और ये टेबल और इस तरीके का क्वेश्चन गेट में 2 से 3 बार आ चुका है। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?